मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। सुल्तान महमद फ़ातिह के वॉल्यूम 37 के लास्ट पार्ट में खुश आमदीद। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं सुल्तान और मुफ्ती सब जानवरों को ज़िबा करने से पहले दुआ मांगते हैं। फिर जंदारली कहता है जनसीरियों के लिए वैसे भी रोज़ाना जानवर ज़बह किए जाते थे। बाज़ जानवर खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं और बाज़ ज़रिया माश के तौर पर, बाज़ को छुपा कर महफूज किया जाता है, मगर ये सब किस लिए है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं लाला क्या आप मेरे सिपाहियों के मुंह से गुजरने वाले लुकमों के दरमियान हाइल हो रहे हैं। जवाबन जंदारली कहता है नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं मेरे सुल्तान, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुहासरा भी ख़त्म नहीं हुआ, हमें अपने वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ज़गनोस पाशा भी जंदारली की हमायत करते हुए कहते हैं खलील पाशा ठीक कह रहा है सुल्तान, मुझे लगता है कि बेड़ों को मुंतकिल करने के मंसूबे पर अमल दरामद मुलतवी हो जाएगा, मुहासरा तवील अरसे तक रहेगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं बेड़ों की नकलो हरकत का मंसूबा मुलतवी नहीं किया जाएगा। ज़गनोस पाशा कहते हैं हमारे पास मौजूद तमाम तेल ज़ाया हो चुका है मेरे सुल्तान। फिर बहादुर भी कहते हैं जमीन से तेल निकालने में भी वक्त लगेगा मेरे सुल्तान। उनकी बातें सुनकर सुल्तान कहते हैं क्या हम इन तमाम जानवरों को बेकार में ज़बह कर रहे हैं? हम इनकी चर्बी अलग करके इसे भेड़ों के इस्तेमाल के लिए लाएंगे, यकीनन खाने भी ज़ाया नहीं होंगी। जैसा कि आप जानते हैं चमड़ा पानी जज़ब करता है और आसानी से नहीं डूबता। हम खालों को जमीन पर डालकर इन जानवरों से ली जाने वाली चर्बी उस पर डालेंगे। सुल्तान की बात सुनकर बहादुर कहता है इस तरह हम भेड़ों को आसानी से मुंतकिल कर सकते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं जानवरों की आंतड़ियों को साफ करके रस्सियों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जंदारली बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है इस तरह ये मुहासरा ज्यादा देर नहीं चलेगा, बेड़े भी मुंतकिल हो जाएंगे सुल्तान मुअज़्ज़म। आज ये कुस्तुनतुनिया हो सकता है और कल ये मगरबी रूम हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि आपकी फरासत के सामने सारी दुनिया आपके निज़ाम के आगे घुटने टेक देगी। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में दिमित्री फांसी घाट पे खड़ा होता है। फातिमा के साथ मौजूद लोग दिमित्री के हक में नारे लगा रहे होते हैं, मगर सिपाहियों ने उनका रास्ता रोका होता है। फातिमा अपने साथियों से कहती है शहंशाह के आने तक कोई हरकत नहीं करेगा। अगले ही लम्हे शहंशाह प्लीतानो और ओरहान के साथ सामने आ जाता है। शहंशाह को देखकर दिमित्री के हमायती नारे बुलंद करने लग जाते हैं। ये देखकर प्लीतानो शहंशाह से कहता है शहंशाह इन्हें खातिर में ना लाएं। शहंशाह हाथ के इशारे से सबको खामोश करवाते हुए कहता है मैं शहंशाह कुस्तुनतीनोस हूँ। मेरे शहर और मेरी सल्तनत से गद्दारी करने वाला जो कोई भी होगा उसका अंजाम मेरे बाई से मुख्तलिफ नहीं होगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद लोग शहंशाह के खिलाफ गद्दार गद्दार के नारे लगाते हैं। ये देखकर शहंशाह कहता है क्योंकि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो इसकी गद्दारी के बारे में दिमित्री खुद अपने मुंह से बताएगा। फिर दिमित्री से कहता है सल्तनत के लिए आखिरी एहसान करो दिमित्री। शहंशाह के इशारे पर दिमित्री के मुंह से जल्लाद कपड़े को हटा देता है। बाहर सुल्तान की करारगाह में सतलमश और सल्तोक कामकाज में मसरूफ होते हैं। सतलमश कहता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अकंजी कहाँ है, बाली सब कहाँ हैं और तुम कहाँ हो? सल्तोक कहता है वो जंग में है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सल्तोक की बात सुनकर सतलमश कहता है नहीं तुम यहाँ पहलवानी कर रहे हो। सल्तोक कहता है पहलवानी, हाँ ये जिहाद नहीं है क्या? सतलमश कहता है जिहाद तो ये भी जिहाद है, लेकिन अगर तुम हसन जैसे बहादुर जंबाज की तरह लड़ पाते तो तुम वहाँ जिहाद कर रहे होते। ये सुनकर सल्तोक गुस्से में उसे दबोच लेता है। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में दिमित्री कहता है अगर इस शहर के साथ गद्दारी करने वाला कोई है तो वो शहंशाह कुस्तुनतीनोस के अलावा कोई नहीं है। दिमित्री की बात सुनकर सब लोग कहते हैं दिमित्री ठीक कह रहा है, दिमित्री ठीक कह रहा है। दिमित्री मजीद कहता है मेरे भाई को तख्त से उतारने के लिए मेरी माँ के साथ गठ जोड़ करके उन्हें मारने वाला, फिर मेरे हाथों को काटने वाला, सबसे आखिर में अपनी ही माँ को मारने वाला शहंशाह कुस्तुनतीनोस है। ये इस शहर का सबसे बड़ा गद्दार है। ये सुनकर शहंशाह प्लीतानो से कहता है मैं अब ये बकवास मजीद नहीं सुनूंगा प्लीतानो। ये कहते साथ ही शहंशाह जल्लाद को इशारा करता है तो जल्लाद नौतरस की जानिब देखने लग जाता है। नौतरस जैसे ही हाँ में सर हिलाता है जल्लाद दिमित्री को फांसी घाट पर खड़ा कर देता है। ये मंजर देखकर लोग शोर करते हुए कहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। अगले ही लम्हे जल्लाद हल्की सी रस्सी दिमित्री के गले में डाल देता है और फिर उसके नीचे से तख्ते को भी हटा दिया जाता है। दिमित्री को लटकता हुआ देखकर लोग सिपाहियों के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। फ्रांसिस्को के इशारे पर सिपाही भी उन्हें काटने लग जाते हैं। ये मंजर देखकर नौतरस को बहुत गुस्सा आता है और वो एक सिपाही के साथ वहां से चला जाता है। शहंशाह के साथ खड़ा प्लीतानो ये मंजर देखकर कहता है शहंशाह क्या आप एहतजाज में रुकावट नहीं बनेंगे? शहंशाह कहता है हर कोई जिसका मुस्तहिक है वही हासिल करता है प्लीतानो। ये कहते साथ ही शहंशाह भी वहां से चला जाता है, जबकि आपस की लड़ाई की वजह से बहुत से सिपाही और लोग मर जाते हैं। सिपाही लोगों को मुसलसल पीछे धकेल रहे होते हैं जबकि दिमित्री लटका होता है। रात के वक्त सुल्तान जंगल में दलदली जमीन के पास खड़े होकर सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों पहले थोड़ी
सी मट्टी डालें, फिर इसके ऊपर खाले डाल दें। सुल्तान का हुक्म मिलते ही सिपाही काम में लग जाते हैं। मट्टी डालने के बाद वहाँ पर जानवरों की खालें बिछाई जाती हैं और फिर उस पर वजन डालकर उसका मयार जांचा जाता है। सुल्तान समेत सब लोग कामयाबी मिलने पर बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया में सिपाही दिमित्री को घोड़ा गाड़ी पर रखे आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर उनके चंद कदम आगे बढ़ते साथ ही नोतरस वहाँ आ जाता है। फिर नोतरस आगे बढ़कर जैसे ही दिमित्री को छूता है, दिमित्री उठ जाता है। दिमित्री को घबराया हुआ देखकर नोतरस कहता है, ये मैं हूँ दिमित्री। ये कहते साथ ही नोतरस उस लम्हे को याद करता है जब उसने जिंदान में दिमित्री से कहा था, दिमित्री तुम्हें अभी तक क्या समझाया गया है मैं नहीं जानता, लेकिन जो बात मैंने समझानी है वो बिल्कुल साफ और खरी होगी। मेरी बेटी ऐना ने तुम्हारी जान बख्शी के लिए मेरे सामने बहुत फरियाद की, मैं इसलिए तुम्हें यहाँ से निजात दिलाऊंगा। दिमित्री ने पूछा था ये कैसे होगा। जवाबन नोतरस ने कहा था ये कैसे होगा अभी के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, मगर तुम मुझे वादा दोगे कि तुम मेरी बेटी के साथ इस शहर से निकल जाओगी, जब तक जंग खत्म नहीं होती वापस नहीं आओगे। दिमित्री ने पूछा था तुम ये क्यों कर रहे हो। नोतरस ने मुस्कुराते हुए कहा था, अजीम ड्योग नोतरस किसी का एहसान नहीं रखता। दिमित्री ने पूछा था, अच्छा तो फिर तुम मुझे कैसे बचाओगे। नोतरस के इशारे पर जल्लाद ने आगे बढ़कर कहा था, मेरी बात गौर से सुनो, मैं फांसी वाली रस्सी को नहीं कसूंगा। नाजरीन, फिर वो मंजर दिखाया जाता है जब जल्लाद ने दिमित्री के गले में रस्सी डालते हुए कहा था, डरो मत, मैं रस्सी को नहीं कसूंगा, लेकिन तुम्हें एक अच्छा अदाकार बनना होगा। ये सारे ख्यालात आने के बाद नोतरस दिमित्री से कहता है, शहर में मौत घूम रही है, जल्दी करो और खुद को रैना को किसी को ना दिखाओ। दिमित्री पूछता है, ऐना कहाँ है। नोतरस कहता है, जहाँ से तुम निकलोगे वो उस रूम पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर दिमित्री जैसे ही जाने लगता है, नोतरस उसे पकड़ते हुए कहता है, सल्तनत से गद्दारी करने के लिए मेहमत ने तुम्हें कैसे कायल किया ये बताते हुए जाओ। जवाबन दिमित्री कहता है, मेहमत ने नहीं बल्कि इस शहर की गलाजत ने मुझे ये करने पर मजबूर किया। नोतरस, क्या तुम इस शहर की हालत नहीं देख रहे हो। हर तरफ तोपों की आवाजें, खंडरात, एक दूसरे को मारने वालों की चीखें। हम इस शहर के मुस्तहिक हैं क्या। मेहमत ने मुझे सिर्फ यही दिखाया। नोतरस, तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए। मगर नोतरस कहता है, मैं ये शहर नहीं छोड़ूंगा। जवाबन दिमित्री कहता है, ठीक है, मगर मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा नोतरस। ये कहते साथ ही दिमित्री वहां से चला जाता है। नाजरीन, अगली सुबह हम देखते हैं सुल्तान एक बहरी जहाज पर खड़े होते हैं और बावाज़ बुलंद कहते हैं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर चीज से बढ़कर अल्लाह का नाम सबसे बड़ा लिखा। हमारे बेड़े के सबसे ऊपर के सतून बादबान की जगह पे अब मुकद्दस किताब कुरान करीम को रखने का वक्त है। ये कहते साथ ही सुल्तान अपने हाथ में मौजूद कुरान पाक यूसुफ के हवाले करते हैं, जिसे चूमने के बाद यूसुफ कुरान पाक को एक चांदी के बक्स में रख देता है। सुल्तान मजीद कहते हैं, क्योंकि हमारे रब की इजाजत के बगैर ना हवाएं चलती हैं और ना लहरें उठती हैं। सिपाही कुरान पाक लिए हुए बादबान के ऊपर चढ़ रहा होता है। सुल्तान मजीद कहते हैं, ए मेरे ताकतवर पाशाओ, ए मेरे बहादुर सरदारों, मेरे बहादुर सिपाहियों, जान लो कि यह रियासत, ये कौम कदम ब कदम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे इस्लाम के झंडे तले परवान चढ़ेगी। बुलंदी पर पहुंचकर सिपाही कुरान पाक वाला डब्बा बादबान की चोटी पे लगा देता है। ये देखकर सुल्तान कहते हैं, हम अपनी मुकद्दस किताब को बुलंदियों पर चढ़ने के लिए बादबान के ऊपरी हिस्से पर रखने का ऐलान करते हैं। हम अल्लाह की रजा के तालिब हैं, हम अपना हर कदम उसकी इजाजत से उठाते हैं। हम तुर्क इसलिए लड़ते हैं क्योंकि अल्लाह ने जमीन पर इन्हें ये करने का हुक्म दिया है। ये उन लोगों के लिए इनाम है जो इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। फिर सुल्तान अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहते हैं, ए हक की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वालों, मुजाहिदो, आपकी तलवारें आसमान को छुएं। ये कहते साथ ही सुल्तान अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। सारे का सारा जंगल अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। नाजरीन, तो क्या सुल्तान के बनाए गए जहाज खुश्की पर चलेंगे? कुस्तुनतुनिया अगली किस्म फतह होगा? दिमित्री कुस्तुनतुनिया से निकलने में कामयाब होगा? ये सब देखने के लिए अगली किस्त लाजमी देखें। आज की एपिसोड का यहीं पे इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे बढ़कर कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह नगेबान।